आज की भारतीय राजनीति में राहुल गांधी से बड़ा चाणक्य और कोई नहीं है। ये बात अब साबित हो चुकी है। राहुल गांधी बिना शोर शराबे के चुपचाप काम करते गए और पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। एक एक सीट के लिए बीजेपी को तरसा दिया। आज केरल में कांग्रेस की सरकार बन गई है और तमिलनाडु में भी मजबूत गठबंधन वाली सरकार खड़ी हो गई है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। ये राहुल गांधी की दूरदर्शी रणनीति का नतीजा है। केरल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने 102 सीटें जीत ली। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने और शपथ भी ले ली। यहाँ भी राहुल गांधी की चाणक्य नीति साफ साफ नजर आई, क्योंकि पहले तो केसी वेणुगोपाल का नाम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था सीएम के लिए। पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत भी की थी उन्होंने। राहुल गांधी और वेणुगोपाल की दोस्ती भी पुरानी और गहरी है, इसीलिए कई लोग सोच रहे थे कि केसी वेणुगोपाल ही अगले सीएम बनेंगे। राहुल भी कहीं न कहीं यही चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पर राहुल गांधी को पता चला कि केरल की जनता और कार्यकर्ता वीडी सतीशन को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये जानने के बाद राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक समझ दिखाई। उन्होंने बिना किसी को छोटा महसूस कराए सबको साथ लेकर फैसला लिया, अपने करीबी दोस्त को समझाया और वही काम किया जो जनता चाहती थी। नतीजा, कांग्रेस का कुनबा बिखरा नहीं, सब खुशी खुशी साथ खड़े हैं। कोई नाराजगी नहीं है पार्टी में। यही राहुल गांधी का बड़प्पन है। उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति में कुर्सी से ऊपर पार्टी और जनता होती है। और इसी के साथ बीजेपी के लिए केरल में रास्ते बंद हो गए। नफरत की राजनीति वहां अब नहीं चल पाएगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने खुद को पीछे रखा और थलपति विजय को आगे कर दिया। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। राहुल जानते थे कि तमिलनाडु में विजय एक बड़ा चेहरा है, उनके पास विजन है, तमिल की जनता उन पर भरोसा करती है, इसीलिए राहुल ने उनका भरपूर साथ दिया। नतीजा ये रहा कि विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें लेकर आई और अब कांग्रेस के समर्थन से वहां एक मजबूत सरकार चल रही है। बीजेपी वहां सिर्फ 1-2 सीटों तक सिमट गई है। राहुल गांधी बिना खुद आगे आए पूरे दक्षिण में बीजेपी को रोक दिया। आंध्र को छोड़कर कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु हर जगह बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की है। जो बीजेपी कांग्रेस को साफ करने का सपना देखती थी, आज वही कांग्रेस उसको साउथ से साफ कर चुकी है। राहुल की मोहब्बत की दुकान ने नफरत की राजनीति को पछाड़ दिया है। बीजेपी वाले अमित शाह को अपना चाणक्य कहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, असल चाणक्य कौन है? वो जो ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी पार्टियों से विधायक खरीदता हो, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करता हो, या फिर वो जो बिना किसी घोटाले के सिर्फ और सिर्फ अच्छी राजनीति और अच्छी नियत के साथ चुनाव में जीत हासिल करता है। पहले बीजेपी के ही लोग कहते थे कि राहुल अनाड़ी हैं, उनसे नहीं हो पा रही राजनीति, लेकिन आज वो सब लोग चुप हैं, क्योंकि राहुल ने दिखा दिया कि लंबी रेस का घोड़ा कौन है। दक्षिण भारत में बीजेपी का विस्तार रोकना आसान नहीं था, लेकिन राहुल ने कर दिखाया। एक एक राज्य पर फोकस किया, स्थानीय नेताओं को मजबूत किया, सही गठबंधन बनाए और जनता की आवाज सुनी। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि राजनीति कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि सही नियत, सही गठबंधन और धैर्य का खेल है। बिना शोर मचाए काम करना, दूसरों को आगे बढ़ाना और पार्टी को एकजुट रखना, यही असली चाणक्य नीति है। आज दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। उन्होंने दिखा दिया कि मोहब्बत और एकता की राजनीति नफरत और विभाजन की राजनीति को हमेशा हरा सकती है। और इसी के साथ साबित हो गया है कि भारतीय राजनीति में राहुल गांधी ही असली चाणक्य है।